अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल हैं आप सबके? अल्लाह का नाम लेकर अपना आज का सेशन नंबर 11 शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनु व अमिलु स्वालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। थुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ये इन डेप्थ सेशंस जो हैं अपने मराहिल बहुत तेज़ी से तय कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको बेहतरीन तरीके से कबूल भी फरमाए और अल्लाह इनको बेहतरीन तरीके से मुकम्मल भी करवाए। आज हम सूरतुल इखलास के अगले चैप्टर पर बढ़ रहे हैं और सूरतुल इखलास के तारुफ के बाद अब जब हम इसका अगला चैप्टर देखेंगे तो जैसे कि मैंने कल की क्लास में आपको कहा था कि ये सूरत कॉन्स्टेंटली मुझे और आपको अल्लाह से जोड़ती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सूरत से मोहब्बत थी, सहाबा को इस सूरत से बहुत अटैचमेंट थी, तो आपकी और मेरी अटैचमेंट भी इसके साथ होनी चाहिए। और मैंने कल आपके सामने इब्न हजर अस्क़लानी का एक कोट भी रखा था, इमाम राज़ी का कोट भी रखा था कि उनका बहुत स्ट्रॉन्गली कहना यह है कि जिसको अल्लाह से मोहब्बत होती है वो सूरतुल इखलास से और इसके मफ़हूम से और इसकी फ़िलासफ़ी से मोहब्बत ज़रूर करता है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू को आगे बढ़ाते हुए अब आज इंशाल्लाह हम सूरतुल इखलास के नाम देखेंगे। आपको बताया था कि अरब कल्चर था ये कि जिस चीज़ से वो मोहब्बत करते थे और अभी भी उनमें ये कल्चर है कि जिस चीज़ से वो मोहब्बत करते हैं, पसंद करते हैं, जो उनके फ़ायदे की भी होती है, वो उसके कई नाम रख लेते हैं। जैसे आपको अरबिक लैंग्वेज में लायन के लिए कई नाम मिलते हैं, आपको अरबिक लैंग्वेज में तलवार के लिए कई नाम मिल जाते हैं, घोड़े के लिए आपको कई डिफरेंट कैटेगरीज और कई नाम मिल जाते हैं। इसी तरह से जिस चीज़ से भी अरब मोहब्बत करते थे तो वो उसके कई नाम रखते थे। इन सब चीज़ों के मुकाबले में हम सब समझ सकते हैं कि यकीनन कुरान से मोहब्बत और कुरान की सूरतों से मोहब्बत ये एक यूनिक मोहब्बत उनकी होती थी, इसलिए कि बहुत पैशनेटली कुरान को अडॉप्ट करते थे। तो सहाबा के कलेक्शन जो नामों के हैं, जो मुख्तलिफ क्लासिकल स्कॉलर्स ने अपनी अपनी तफसीर में मेंशन किए हैं, इफ़ यू विल गैदर देम ऑल टुगेदर तो 21 मुख्तलिफ नाम हैं जो आपको सूरतुल इखलास के मिलते हैं। ये तमाम नाम आपको मुख्तलिफ क्लासिकल तफसीर में मिलते हैं। इनमें से मैं आपके सामने 7 से 8 नाम ऐसे हैं जिसको हल्का सा डिफ़ाइन करूँगी, जस्ट टू गिव यू फीलिंग्स कि हर नाम के अंदर एक कितनी गहराई है और हर नाम के साथ हम जो है वो और डिटेल में बात कर सकते हैं। लेकिन मैं बस आपको 7 से 8 नामों का एक 1 लाइनर 2 लाइनर दूंगी, बाकियों के मैं आपको नाम बताती हूँ। सूरतुल इखलास का पहला नाम जो कि मुसहफ़ में भी सूरतुल इखलास के तौर पर रखा गया है। क्यों सूरतुल इखलास रखा गया? बिकॉज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ अहादीस के रेफरेंस में आपको ये नाम भी मिलता है। सहाबा इसको सूरतुल इखलास कहते थे और जो प्रोमिनेंट सूरतुल इखलास, तो पहला नाम सूरतुल इखलास है और जो दूसरा प्रोमिनेंट नाम है जो आपको सीरतुन नबी में ही कई मौक़ों पर कुल हु अल्लाहु अहद के लिए मिलता है, वो इसका नाम है सूरतुत तौहीद। नाम ही तौहीद, इसका सूरतुत तौहीद रखा गया। तो 2 नाम हो गए। मैं रिपीट नहीं करूँगी, आप में से कोई परेशान नहीं होगा, मैं यहाँ पर डाल दूँगी, आप लोग जो नोट्स बनाते हैं वो जगह छोड़ दें और जब इंशाल्लाह आपको पेज पर पोस्ट मिले तो वहाँ फिल अप कर लीजिएगा। सूरतुल इखलास, सूरतुत तौहीद, सूरतुत तफरीद, फ़र्द से है, सूरतुत तफरीद जिसको आप यूनिक कहते हैं। तीसरा नाम, चौथा नाम है इसका सूरतुत तजरीद, मुजर्रद से है, जिसको आप कहती हैं वेरी प्योर,
खालिस, सूरतुत तजरीद फोर्थ नाम है। पांचवा नाम है सूरतुन निजात या सूरतुन निजा। क्या मतलब है? सैल्वेशन जो सूरत करती है। जाहिर है जिसका तौहीद का कॉन्सेप्ट दुरुस्त होगा और जिसको तौहीद पर मौत आ जाएगी, इंशाअल्लाह वो आखिरत में अपने ईमान, अपने नेकियां और अल्लाह की रहमत की बेसिस पर इंशाअल्लाह जन्नत में पहुंच जाएगा। तो सूरतुन नजा इसको कहा जाता है। सिक्स्थ इसका नाम आता है सूरतुल विलाया, वाव की जेर के साथ, सूरतुल विलाया, प्रोटेक्शन की वाली सूरत। जाहिर बात है जो अल्लाह को अल्लाह के मुकाम पर रख कर उसकी तौहीद को मान लेता है, जिंदगी में उसकी प्रोटेक्शन फिर उसके रब और उसके रब के फरिश्तों के थ्रू की जाती है। सूरतुल विलाया सिक्स्थ नाम है। सेवेंथ नाम है सूरतुन निस्बा, सूरतुन निस्बती। क्या मतलब है सूरतुन निस्बती? यानी वो सूरत जिसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग निस्बत अल्लाह के साथ है, सूरतुन निस्बती। नंबर 8 सूरतुल मारिफा, मारिफा एक्नॉलेजमेंट जिसको आप कहते हैं, सूरतुल मारिफा वो सूरत जो अल्लाह की नॉलेज देती है। फिर इसका 9th नाम है सूरतुल जमाल, वो सूरत जो खूबसूरत सूरत है। अल्लाहु जमीलुन, तो जब अल्लाह खूबसूरत है तो यकीनन जिस सूरत में अल्लाह का जिक्र आएगा वो खूबसूरत सूरत होगी। तो सहाबा इसको सूरतुल जमाल भी कहा करते थे। 10वां नाम इसका आता है सूरतुल मुकशकशती, मुकशकशती। रूट वर्ड में काफ शीन आता है, जैसे बिल्कुल हमने पढ़ा था वसवसा, वाव सीन। सूरतुल लिखा हुआ मिल जाएगा, सो प्लीज डोंट वरी। सूरतुल मुकशकशती। 11th नाम है इसका सूरतुल मुआविज़ा, वो सूरत जो आपको रिफ्यूज देती है, खास किस्म की एक प्रोटेक्शन और आपको खास इन्वेलप कर लेती है, सूरतुल मुआविज़ा। 12th नाम है इसका सूरतुस समद, इसलिए कि ये नाम यूनिकली सिर्फ वाहिद इसी कुरान की सूरत में इस्तेमाल हुआ है, सूरतुस समद। 13th इसका नाम आता है सूरतुल असास, असास इज फ्रॉम द फाउंडेशन। ये वो सूरत है जो हमें दीन का, इस्लाम का, कुरान का फाउंडेशन दे देती है, सूरतुल असास। 14th नाम इसका आता है सूरतुल माने, माने मना करने से आप याद रखेंगे, प्रिवेंटर, सूरतुल माने। ये वो सूरत है जो प्रिवेंटर है, किस चीज से प्रिवेंट करती है? स्कॉलर्स के मुताबिक ये सूरत इसका इल्म, इसका मफहूम समझ लेना और इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना इंसान को कब्र की सज़ा से महफूज रखता है। तो ये सूरत ऐसे हाल में सूरतुल माने बन जाती है, यानी कि ये अपने अमल करने वाले के लिए कब्र के अंदर प्रिवेंटर बन जाती है कब्र की सज़ा से। सूरतुल मुहदिरती, मीम हा बौद रोता, मुहदिरती, गैदरर, द गैदरर। क्या मतलब है सूरतुल मुहदिरती? क्यों कहते हैं सूरतुल इखलास को सूरतुल मुहदिरती? स्कॉलर्स के मुताबिक जब ये सूरत पढ़ी जाती है तो फरिश्ते इस सूरत को सुनने के लिए इकट्ठे होने लग जाते हैं। ये इसका 15th नाम है। 16th नाम इसका आता है सूरतुल मुनफिरती, सूरतुल मुनफिरा, नफरा से है, मुनफिरा। इस सूरत को, ये वो सूरत है जिसके डर से शैतान भाग जाता है, यानी भगाने वाली सूरत। किसको भगाने वाली? शैतान को भगाने वाली सूरत है, सूरतुल मुनफिरती। 17th इसका नाम आता है सूरतुल बराआ, सूरतुल बराआ इसको भी कहा जाता है जैसे सूरह तौबा को भी कहा जाता है। सूरतुल बराआ इसको क्यों कहा जाता है? किस चीज से इसके अंदर जो है वो ऐलान है तौहीद का और फ्रीडम है शिर्क से। तो इसका 17th नाम है सूरतुल बराआ। 18th नाम है इसका सूरतुल मुज़ाकिरा, मुज़ाकिरा रिमाइंडर, यानी ये तौहीद का रिमाइंडर है। 19th नाम है सूरतुन नूर, रोशनी देने वाली सूरत है। अभी मैं आपको बताऊंगी किस चीज से ये कैसे रोशनी देती है। 19th नाम है सूरतुन नूर। 20th नाम है सूरतुल अमन, सूरतुल अमन
सेफ्टी देने वाली सूरत है, सुकून देने वाली सूरत है, पीस देने वाली सूरत है। एंड द लास्ट नेम, 21st नेम इज सूरतुल मुकारिबह। मुकारिबह कुर्ब से है, किस चीज की कुर्बत देती है? दिस सूरत कैन बिकम अ सोर्स टू गिव यू कुर्बत ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला। तो ये इस सूरत के 21 डिफरेंट नाम हैं जो आपको क्लासिकल तफसीर में मिलते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू कीप इंशाल्लाह अराउंड 7 नेम्स इन फ्रंट ऑफ यू। आप उनको गौर से सुने और कम से कम इन 7 नेम्स को याद रखने की कोशिश करें। कम से कम 7 तो हम आराम से 7-8 आराम से याद रख सकते हैं। एक मैंने अभी नाम बोला था, इन्हीं में से बोल रही हूँ। एक नाम मैंने आपके सामने बोला था इस सूरत का, सूरतुल मुकशकशा। मुकशकशा, जिसमें मैंने आपसे कहा था काफ शीन आता है। क्यों कहते हैं इसको? ये वो सूरत है जो कि बीमारी को दूर करती है। तशरीसुल मर्द कहा करते थे अरबी में, जब मरीज की बीमारी जो होती थी वो बिल्कुल खत्म हो जाती थी और उसमें बीमारी के कोई साइन नहीं रहते थे। तो इस सूरत को क्यों सूरतुल मुकशकशा कहा जाता है? इसलिए कि स्कॉलर्स कहते हैं कि ये इंसान के अंदर से शिर्क की बीमारी को कंप्लीटली दूर कर देती है। और जिस इंसान के अंदर से शिर्क की बीमारी निकल जाती है, याद रखें, वो कभी भी नैरो माइंडेड नहीं होता। आप देखें, जो लोग शिर्क करते हैं, चाहे आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम में मुख्तलिफ रिलीजन्स ले लें जो कि पेगन हैं, पेगन कल्चर्स ले लें, पेगन सोसाइटीज़ ले लें, पेगन माइंडसेट ले लें, आप उन लोगों को ले लें जो अपनी ज़िंदगी में किसी हिडन शिर्क का शिकार होते हैं, आपको हमेशा वो लोग नैरो माइंडेड लगेंगे। जब इंसान अल्लाह की तौहीद को अपना लेता है और शिर्क को छोड़ देता है, खूबसूरत तरीके से उसके अंदर जो है वो वुसअतें आने लग जाती हैं, सोच में भी, किरदार में भी, आला ज़र्फ़ी में भी वुसअत आ जाती है। तो ये वो सूरत है सूरतुल मुकशकश जो कि इंसान को बीमारी से, शिर्क की बीमारी से मुकम्मल निजात दिला देती है। ठीक, दूसरा नाम जो आप इंशाल्लाह याद रखेंगी वो है सूरतुत तफरीद। फर्द से है, जिसके मीनिंग्स हैं यूनिक सूरा। फर्द, आप कहती हैं ना, एवरी पर्सन इज अ यूनिक पर्सन, एवरी पर्सन इज एन इंडिविजुअल। तो क्यों कहते हैं एवरी पर्सन इज एन इंडिविजुअल? बिकॉज हर इंसान यूनिक होता है। सूरतुल इखलास को सूरतुल तफरीद क्यों कहा जाता है? इसलिए कि ये वो सूरत है जो अल्लाह का वाहिद होना, अल्लाह का यूनिक होना बहुत क्लैरिटी से बताती है। अल्लाह इज़ यूनिक, उस जैसा कोई नहीं है। जब उस जैसा कोई नहीं है, जब उस जैसा इख्तियार रखने वाला कोई नहीं है, तो फिर किसी और से भी अपनी हाजत तलब नहीं करनी चाहिए। सिर्फ उसी का हवाला देकर, उसी को पुकार कर अपनी दुआएं मांगनी चाहिए। सूरतुत तफरीद। तीसरा नाम जो कि बीइंग अ प्रैक्टिसिंग मुसलमान ज़रूर याद रखना चाहिए वो है सूरतुत तजरीद। तजरीद ता जीम रॉ या दाल मुजर्रद से बना है। मुजर्रद कहते हैं अरबी ज़ुबान में खालिस। ये वो सूरत है जो तौहीद के कॉन्सेप्ट को खालिस कर देती है। द वन विच पर्जेस, जो इम्पैक्ट ऐसा ड्रिल कर देती है इंसान के अंदर कि फिर इंसान को अगर कहीं पाँव स्लिप करने भी लगता है तो इस सूरत का फहम और इस सूरत से मोहब्बत अल्लाह की रहमत से उस इंसान को शिर्क की तरफ जाने से बचा लेती है। सूरतुत तजरीद वो सूरत जो तौहीद का अकीदा खालिस करती है, फॉल्स कॉन्सेप्ट्स को और मिसकॉन्सेप्शंस को दूर करती है। दिल से दुआ मांगे हम सब, दिल से और दिल की गहराई से, कि अल्लाह मुझे आज इस वक्त जितने भी शक आते हैं इस्लाम के ऊपर, रसूल अल्लाह की अहादीस के ऊपर, और जितने भी शकूक आते हैं मुझे हदीसों के ज़ईफ़ और सही होने की बहस के ऊपर, अल्लाह इस सूरत के इल्म से मेरे मिसकॉन्सेप्शंस को दूर कर दे, मेरे नफ्स को और मेरे इंटेलेक्ट को करार दे दे, मुझे हक दिखा दे। दिल से दुआ मांगिए। सूरतुत तजरीद जो कि कंप्लीटली इंसान को दुरुस्त अकीदे से जोड़ती है, मोनोथीइस्ट बनाती है, मुवाहिद बना देती है, और इंसान फिर अपनी इल्म आने के बाद इस्लाह ज़रूर करता है। दैट्स वाई इट्स सूरतुत तजरीद। जब तौहीद खालिस होती है
अमल, सोच, गुफ्तगू खालिस ज़रूर होती है। ठीक। चौथा नाम आपको मैंने बताया था इस सूरत का, सूरतुत तौहीद। सूरतुत तौहीद ये इसका दूसरा टाइटल है, फेमस टाइटल सूरतुल इखलास का। और मोनोथीज़म को समझने के लिए कहा जाता है कि ये बेहतरीन सूरत है, द वन दैट यूनिफाइज। क्यों है सूरतुत तौहीद? ये अल्लाह की सिफात को यूनिफाई करती है। इस पॉइंट के ऊपर याद रखें, स्कॉलर्स ने लंबी लंबी तफसीर लिखी हैं, क्लासिकल स्कॉलर्स ने खास तौर पर, और वो कहते हैं कि सूरतुत तौहीद इस मुकाम पर, सूरतुल इखलास को जिस मुकाम पर दिया गया मक्की दौर में, ये उस वक्त भी बहुत से मिसकॉन्सेप्शंस ख़त्म कर रही थी, और ये आती दुनिया तक मुसलमान उम्मत के मिसकॉन्सेप्शंस को दूर करेगी। सूरतुत तौहीद अल्लाह की सिफात को ऐसे यूनिफाई करती है कि अल्लाह की हस्ती के साथ पैरेलल आप किसी हस्ती को लाकर खड़ा नहीं कर सकते। बस ये बात याद रखें, अल्लाह के पैरेलल आप किसी हस्ती को खड़ा नहीं कर सकते। इवन विद ड्यू रिस्पेक्ट, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सर आँखों पर, आपका एहतराम सर आँखों पर, आपकी हस्ती का मुकद्दम होना सर आँखों पर, लेकिन सूरतुत तौहीद से आपको अल्लाह की ऐसी सिफात मिलेंगी जिससे आपको मालूम होगा कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पैरेलल नहीं खड़ा कर सकते हैं अल्लाह के। दैट्स वाई अल्लाह की सिफात यूनिक हैं। तो सूरतुत तौहीद है, तौहीद को ये कंप्लीटली यूनिफाई करती है। अगला नाम सूरतुल मारिफा, आरफा से जो है, जो मैंने आपको बताया था सूरतुल मारिफा, इसके लिए स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर आप इस सूरत को नहीं जानते तो आप अल्लाह का मुकम्मल तारुफ कभी हासिल कर ही नहीं सकते। अगर मुसलमान होते हुए मुझे इस सूरत की समझ नहीं है तो मैं अल्लाह का मुकम्मल तारुफ जो है उसको किसी भी तरह से इंटरनलाइज नहीं कर सकती हूँ। दैट्स वाई दिस इज सूरतुल मारिफा। सिक्स्थ नाम जो याद रखना है, वेरी यूनिक नाम, वेरी विद अ वेरी यूनिक वर्ड, सूरतुस समद, सौद मीम दाल। सूरतुस समद, इसी सूरत में ये लफ्ज़ आएगा और यूनिकली ये लफ्ज़ पूरे कुरान में कहीं और इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ अल्लाह ताला के लिए यहाँ पर ये लफ्ज़ असमद इस्तेमाल हुआ है। और इसका मतलब सिंपल, अगर मैं बहुत सिंपल उर्दू ज़ुबान में वन लाइनर बोलूँ, सूरतुस समद का मतलब क्या है? अल्लाह की एक ऐसी सिफत जो जिसकी वजह से हर मखलूक उसकी मोहताज है, हर मखलूक उसकी मोहताज है। दैट्स वाई इट्स सूरतुस समद। नंबर सेवेंथ नाम जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और आजकल के टाइम्स में भी आपको और मुझे इस सूरत के इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर याद रखना चाहिए, सूरतुल असास, जिसका मैंने मतलब आपको बताया था, द फाउंडेशन, द एसेंस ऑफ समथिंग यू कैन से। सूरतुल असास यानी ये कोर है सूरत इस्लाम का। आप इस सूरत को, सूरतुल असास को द इसेंशियल्स भी कह सकते हैं। असासुद्दीन है इसके अंदर, और इसीलिए सहाबा ने इसको सूरतुल असास कहा था। वो कहते हैं जहाँ इसके अंदर अल्लाह का मुकाम है वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन भी आपको इन आयात में नज़र आ जाता है जब आप गहराई में समझते हैं। इसलिए कि जिसने अल्लाह को पहचान लिया, डेफिनेटली वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम को पहचाने बगैर रह नहीं सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में आता है जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को कुल हुवल्लाहु अहद पर बनाया है। उस सिसतिस समावात सब उवल अर्दु व खलक़ अला कुल हुवल्लाहु अहद। ज़मीन और आसमान को कुल हुवल्लाहु अहद पर बनाया गया है, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असास इज़ फ्रॉम असास, आई एम नॉट सेइंग असास, दिस इज़ असास, हमज़ा के साथ, हमज़ा सीन अलिफ सीन, उस सिसत हमज़ा से है। ज़मीन और आसमानों को क्या मतलब था ये कहने का कि कुल हुवल्लाहु अहद पर बनाया गया है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताना चाह रहे थे कि ज़मीन और आसमान को तौहीद की बेसिस पर बनाया गया है। और स्कॉलर्स इस हदीस की शरह में लिखते हैं कि इससे समझने के लिए मुसलमान ये बात याद रखें, कीपिंग होलिस्टिक व्यू ऑफ इस्लाम एंड तालीमात इन माइंड, कि जब तक ज़मीन पर
اللہ کی عبادت کرنے والے رہیں گے، یعنی توحید ڈکلیئر کرنے والے رہیں گے، اللہ زمینوں اور آسمانوں کو قائم رکھے گا۔ اور جب لوگ اس زمین پر شرک کریں گے، یاد رکھیں اللہ کا غضب کسی نہ کسی لیول پر ہوتا ہے، ہم نہیں پہچان سکتے، لیکن جب بھی زمین پر شرک ہوتا ہے، جب بھی ان اپروپریٹ بات کہی جاتی ہے، یقیناً اللہ کو نامناسب لگتی ہے، ناگوار گزرتی ہے۔ پڑھیں سورۃ مریم اور دیکھیں آیات کو کہ کتنا اس کے اندر اللہ کا جلال محسوس ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے آپ کے اور میرے سامنے ایک شرک کرتا ہوا انسان آ جاتا ہے تو ہم اس کے سر پر اٹھا کر ہیمر نہیں مار دیتے، ہم اس کے سر پر اٹھا کر اینٹ نہیں مار دیتے، بیکاز مجھے اور آپ کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ ہم کسی شرک کرنے والے انسان کے اوپر غصہ کرنا شروع کر دیں۔ ہم اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں، ہم اس کو کاؤنسل کر سکتے ہیں، ہم اس کو نصیحت کر سکتے ہیں، ہم اس کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن ہم اس پر غصہ نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ جب قرآن کی یہ جو آیت میں ابھی آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں سورۃ مریم کی، جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شرک کرنے والوں پر بہت غصہ آتا ہے، اور پھر جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے غصہ کیا ہے تو ہم بھی اس لیے غصہ کریں۔ کسی کے گناہ کی وجہ سے آپ کو اور مجھے اختیار نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر غصہ کریں۔ ہاں اگر آپ ماں باپ میں سے کسی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں then that's a completely different scenario، لیکن اس کے علاوہ کسی بھی انسان کے گناہ کے اوپر آپ کو اور مجھے ہمدردی تو ہو سکتی ہے، ہم دعا تو کر سکتے ہیں، ہم اس کو نصیحت تو کر سکتے ہیں، غصہ کرنے کی کوئی جسٹیفیکیشن مجھے اور آپ کو اسلام نہیں دیتا ہے۔ اور خاص طور پر جب کہ آپ اور میں کسی اسکالر کی پوزیشن کے اوپر اور کسی عالم اور کسی مفتی اور کسی شیخ کی پوزیشن کے اوپر بھی نہیں ہیں۔ یہ قرآن میں اللہ کا انداز ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بھی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح سے شرک کرنے والوں کے ساتھ غصہ نہیں کیا کرتے تھے۔ جب نجران سے کرسچن ڈیلیگیشن آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا خبردار جو تم لوگ کوئی مسجد نبوی کے اندر انٹر ہوئے بس اب تم لوگ باہر کسی جگہ مجھ سے ملاقات کرو۔ نہیں، آپ نے ان کو مسجد نبوی کے اندر بلایا تھا، بیکاز اس وقت تک وہ آیات نازل نہیں ہوئی تھیں کہ جس میں کہا جائے کہ اب مشرکین حرمین میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس وقت تک وہ آیات نہیں آئی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹالرنس لیول ہمیں نظر آتا تھا۔ تو سورہ مریم میں جو ایک جلال نظر آ رہا ہے شرک کرنے والوں کے اوپر، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 90 اور 91 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان پھاڑ دیا جائے، وتنشق الارض، اور یہ کہ زمین کھول دی جائے، وتخر الجبال ہدا، اور یہ کہ پہاڑوں کو کولیپس کر دیا جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ رحمان کے ساتھ بیٹا ایسوسیٹ کر دیا۔ یہ اللہ کا غضب ہے، اللہ کا غضب ہے۔ اور جب جب زمین پر شرک ہوتا ہے، چاہے وہ واضح شرک ہو، شرک جلی، چاہے وہ مخفی شرک ہو، شرک خفی، جب جب اس زمین کے اوپر شرک ہوتا ہے اللہ کو پسند نہیں آتا۔ جب بھی یہ آیت ہے تاکہ آپ اور میں یاد رکھیں کہ اگر ہمارے پاؤں بھٹکنے لگ جائیں، ہمارے قدم بھٹکنے لگ جائیں، ہمارے اعمال بھٹکنے لگ جائیں تو ہم اپنی اصلاح کرنے کی طرف آ جائیں۔ تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا۔ There is a غضب in these آیات، in these wordings۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ صورت دی ہے توحید کی، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توحید کی بیسس پر زمین اور آسمان بنے ہیں، یہ گارنٹی اس بات کی ہے کہ جب تک اسکالرز کہتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات کا سنوپسس یہ نکلتا ہے کہ جب تک اس زمین پر توحید پر عمل کرنے والے رہیں گے اللہ زمین اور آسمان کو قائم رکھے گا۔ اسی لیے اگر آپ ایسنس دیکھیں احادیث کا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ زمین اور آسمان کو انٹیکٹ رکھنے والی توحید ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت اس وقت آئے گی جب اس زمین پر ایک انسان بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ یعنی جب توحید والوں کو اٹھا لیا جائے گا، آپ نے وہ آیات، آپ نے وہ احادیث جو ہیں اینڈ آف ٹائمز کی سنی ہوں گی کہ جس میں ایک کول بریز چلے گی
क़यामत से जस्ट पहले, अस्साआ के कायम होने से जस्ट पहले, और अल्लाह ताला तमाम मोमिनीन को मौत दे देगा। तो ज़मीन कायम होगी, क़यामत कायम होगी जब एक भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाला नहीं होगा। इसीलिए इस सूरत को, इसका नाम दिया गया है सूरतुल असास। दिस तौहीद का कॉन्सेप्ट इज़ द फाउंडेशन ऑफ दिस इस्लाम। पर्सपेक्टिव को दुरुस्त करने वाली सूरत है। जिसने शिर्क छोड़ा उसकी नैरो माइंडेडनेस ख़त्म हो गई, उसको अहादीस के ऊपर से शुकूक ख़त्म हो जाएंगे, उसकी कुरान की समझ ब्रॉड हो जाएगी, उसकी फिक की समझ ब्रॉड हो जाएगी। जब इंसान नैरो माइंडेड नहीं होता है ना, तो फिर वो इस्लाम को प्रमोट करता है, वो अपनी हस्ती को, वो अपने स्कूल को, वो अपने मजहब को, वो अपने मसलक को, वो अपने उस्ताद को, वो अपने आबाओ अजदाद को, इनको नहीं प्रमोट कर रहा होता। वो दीन मोहम्मद को, वो दीन रसूल को, वो दीनुल्लाह को, वो इस्लाम को प्रमोट कर रहा होता है। एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इस्लाम, जो इस्लाम चाहता है। ये सब हम करेंगे जब हमारा तौहीद का कॉन्सेप्ट दुरुस्त हो जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हमारा रब जिसने हम पर रहम किया कि हमें ऐसा दीन दिया है कि जिसमें कोई शेयरिंग नहीं है इलाह के मुकाम पर, जिसमें कोई शेयरिंग नहीं है। स्मॉल जी से लिखे जाने वाला गॉड अलग और कैपिटल जी से लिखे जाने वाला गॉड अलग, जिसमें कोई शेयरिंग नहीं है कि वो अल्लाह जिसके साथ उसकी प्रोजनी अटैच है। आप देखें जिस जिस मज़हब के अंदर एक मुसलमान सिर्फ और सिर्फ, अभी मैंने कहा ना कि मुसलमान का तौहीद का कॉन्सेप्ट उसको नैरो माइंडेड नहीं बनाता, तो आपको और मज़ाहिब को पढ़ना चाहिए अगर आपका अपना तौहीद का कॉन्सेप्ट मजबूत है। Because in this sense, in this way, you can relate and you can see the beauty of Islam. आप दिन को अप्रिशिएट करने के काबिल कब होते हैं? जब आपको रात का अंधेरा नजर आता है, और जब रात के अंधेरे के बाद वो पहली किरण सूरज की आती है और ग्रेजुअली दिन की रोशनी फैलना शुरू करती है, you can appreciate the day because you have already seen the darkness of the night. In the same way, जब तौहीद को समझ जाने के बाद, जब अकीदा दुरुस्त हो जाने के बाद आप दूसरे मज़ाहिब को स्टडी करते हैं, अपने तक़वा को, अपने बिलीफ को और अपने एतमाद को अल्लाह और रसूलुल्लाह पर कंप्लीटली जमाते हुए, तो आपको पता चलता है कि जिन जिन मज़ाहिब में मल्टीपल गॉड फ़िलासफ़ीज़ हैं, आपको एक बात उनमें कॉमन नज़र आएगी। आप कंपैरेटिव स्टडीज़ करके देख लें सब पेगन रिलीजन्स की, सब मल्टीपल गॉड्स थ्योरीज की, आपको एक फिलॉसफी कॉमन नजर आएगी। आप देखेंगे कॉन्स्टेंटली उनके गॉड जो हैं, डिफरेंट गॉड्स, डिफरेंट इलाह, वो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं या वो एक दूसरे से कंपटीशन करते रहते हैं। जो गॉड ऑफ लव है, दैट वन विल बी फाइटिंग विद द गॉड ऑफ वॉर, द गॉड ऑफ वॉर विल बी फाइटिंग विद द गॉड ऑफ क्रॉप्स, द गॉड ऑफ क्रॉप्स विल बी फाइटिंग विद द गॉड ऑफ वेल्थ। तो कॉन्स्टेंट एक टसल चलती रहती है मुख्तलिफ गॉड्स की फिलॉसफीज रखने वाले दीन के अंदर। और ये फिलॉसफी नॉर्मल है, यू कैन अप्लाई दिस ऑन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। जहां भी दो एक जैसी ताकत के लोग आ जाएंगे, देयर विल बी अ टसल, देयर विल बी अ कांस्टेंट क्लैश, देयर विल बी अ कांस्टेंट फाइट। बिकॉज जब भी इक्वल पावर के दो लोग होंगे, दो हस्तियां होंगी, तो लड़ाई होगी। इस्लाम सूरतुल इखलास, सूरतुल असास आपको और मुझे ये बता रही है कि देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ दिस रब, देयर इज नो राइवल ऑफ दिस रब, देयर इज नो पार्टनर ऑफ दिस रब। बिकॉज जहां पे आप कोई इसका साथ एसोसिएटेड खड़ा कर देंगी, बंदा या बंदी या कोई इला या कैपिटल जी से या स्मॉल जी से लिखे जाने वाला कॉन्सेप्ट, वहां पर ही क्लैश आ जाएगा। बिल्कुल जैसे जहां दो एक जैसी पावर की नेशंस आ जाएं, वहां क्लैश आता है। जहां दो एक जैसे फाइटर आ जाएं, वहां झगड़ा होता है। जहां दो एक जैसे बिजनेस टाइकून आ जाएं, वहां क्लैशेस शुरू हो जाते हैं, बिकॉज वहां पर भी काउंटर पार्ट बनने लग जाते हैं, तो क्लैश कॉन्फ्लिक्ट होता है। सी द ब्यूटी एंड अप्लाई दिस ब्यूटी इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द हाउस। अल्लाह ने इसीलिए शोहर और बीवी के रिलेशनशिप में, विच इज़ द बेसिस ऑफ द यूनिट ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी, इसलिए अल्लाह ताला ने इन दो एंटिटीज के अंदर स्पिरिचुअली दोनों को बराबर रखा, बट रोल एलोकेशन में एक डिग्री, जस्ट 1 डिग्री, अलैहिन दरजा, दरजा 1 डिग्री, सिर्फ 1 डिग्री, जस्ट नॉट टू कीप द एनवायरनमेंट ऑफ द हाउस इन अ फॉर्म ऑफ अ कांस्टेंट फाइट। एक सिर्फ क्लैश से बचाने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट से बचाने के लिए अल्लाह ने शोहर को एक दर्जा दे दिया। अगेन उस एक दर्जे के अंदर इतनी जिम्मेदारियां हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि अगर हमारे
معاشرے کے اور ہماری امت کے مردوں کو یہ پتہ چل جائے کہ قوام بننا اصل میں کندھوں کو جھکانے والی ذمہ داری ہے، تو پھر شاید ہمارے گھروں کے اندر اسلام کی خوبصورتی فلرش کرنے لگ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کانسیپٹ یہاں بھی بتا دیا کہ اگر ایک پاور کے دو ملک بھی ہوں تو جھگڑا ہوگا، ایک پاور کے دو لوگ بھی ہوں تو جھگڑا ہوگا، اسی طرح سے اس زمین اور آسمان کا اتنی صدیوں سے قائم رہنا اور ایک اپنے پراپر سسٹم کو اسٹیبلش کرتے ہوئے قائم رہنا، یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ اس کا الہ ایک ہی ہے، ورنہ فساد ہوتا۔ دس از دا بیسس آف دا دین۔ اللہ از یونیک، اللہ از الصمد، اللہ is giving us the foundation as a توحید in this building of Islam۔ یہ ہے سورۃ الاساس کا مفہوم۔ اور دین کے اساس میں یاد رکھیں، ٹاپ پر آپ کو اللہ تعالیٰ کو رکھنا ہے، اس کے بعد آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو رکھنا ہے، اور اگر آپ کو اس دین کو فساد سے بچانا ہے so the foundation should be strong۔ Stick everyone directly to Allah subhanahu wa ta'ala۔ Stick everyone directly to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ Don't promote sects۔ ہاں، ان کی رسپیکٹ کریں، لیکن جہاں جہاں آپ کو اپنی اصلاح کا موقع ملتا جائے آپ اپنی اصلاح میں آگے بڑھتے جائیں۔ ڈیفینڈ کریں دین کو، ڈیفینڈ اپنی ذات کو نہیں کریں۔ اپنی ہستی کو جو اللہ کے دین کے لیے مٹا دیتا ہے، اللہ اس کو خود بخود دین کے اندر جو ہے اور دنیا کے اندر جو ہے وہ درجات دیتا ہے، اور آخرت میں اللہ اس کو درجات دے گا ہی دے گا۔ جس کو اپنی ہستی کو آگے بڑھانا ہوتا ہے وہ کبھی بھی دین کو پروموٹ کرنے والا نہیں ہو سکتا، وہ صرف اپنی بات کرتا ہے، فرقہ واریت کرتا ہے۔ تو سورۃ الاساس کے اندر یہ کانسیپٹ ہے۔ دا لاسٹ نیم جو میں آپ کے سامنے رکھوں گی اور میں چاہوں گی کہ آپ کو یاد رہے، دس از سورۃ النور۔ سورۃ النور، جیسے کہ سورۃ النور ہمارے پاس سورۃ النور میں بھی ہے، اور سورۃ النور میں آتا ہے اللہ نور السماوات والارض۔ سو میکنگ دا کنیکشنز، صحابہ بہت پیاری کنیکشنز بناتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب زمین اور آسمان توحید پر قائم ہیں تو پھر جب اللہ نے سورۃ النور میں فرمایا ہے، وہ جو 18ویں پارے میں آتی ہے، اللہ نور السماوات والارض، سو دیٹس کریٹنگ اے بیوٹیفل کنیکشن۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو قائم رکھا ہے، اللہ ہی ہے جس نے جو ہے وہ زمین اور آسمان کو منور کیا ہوا ہے، اللہ ہی ہے جس کا ذکر